मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केवल 1,36,000 करोड़ की बात नहीं है, एक बढ़ के 1,42,000 करोड़ हो गए हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी वो अपने राज्यों में जिस प्रकार वो काफ़ी वो उदारतापूर्वक जो चीज़ें दे रही है, हमें क्यों नहीं दे रहे? हमने क्या बिगाड़ा है? कि हमारा एक नेचुरल जिसे कहते हैं मेरा हक है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि 1,36,000 करोड़ रुपया या कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या और भी जो हमारे जो वेलफेयर मेजर्स है उनमें हम खर्च करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती। जो सत्ता पक्ष में है उनको सबको एक नजर से देखना चाहिए। नहीं बोल रहे कि नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं, कोई ब्यौरा दीजिए, कहाँ कितना बाकी है, किसका कोई नैरेटिव नहीं सेट कर। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत है, बजट सत्र चल रहा है, आज कैसे कैसे आना हुआ? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारा भी बजट सत्र स्प्लिट हुआ है, 9 तारीख से हमारा वहाँ 10 तारीख से सेशन शुरू है, तो बहुत सारे इश्यूज है और मैं समझता हूँ जितने माननीय हमारे लोग हैं उनसे बहुत सारी बातें एक व्यक्तिगत रूप से होंगी और किन मुद्दों को लेके प्रमुखता से, क्योंकि वहाँ मैं बातों को रखूँगा, तो एक कह सकते हैं अनौपचारिक मुलाकातें होंगी और चीज़ें जो अभी इतने अच्छे बजट आए हैं उनको लेके अगर आगे फर्दर हम क्या कर पाएँ राज्य हित में, उनसे चर्चा हम करेंगे। सर, झारखंड में बजट पेश किया गया है और आपके पार्ट 2 का जो सरकार जो है उसका पहला बजट है। विपक्ष के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सिर्फ जो है ये आकार बड़ा है, अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला है बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के ज़मीनी हकीकत को समझा है और जिस प्रकार उन्होंने प्रायोरिटी दिया है, अब प्रायोरिटी सेक्टर देख रहे हैं ना, उससे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे हैं तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। क्या जिस प्रकार सामाजिक सुरक्षा, आबू आवास की जो बात है, उस सेक्टर को जो सोशल सेक्टर है उसको इन्होंने प्रायोरिटी दी है, तो उसमें गलत कहाँ पे है? तो ये इसलिए मैंने कहा कि आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, उनको मैं समझता हूँ सपोर्ट करना चाहिए और वो बोल देना कि अगर हमको जो हमारे जो वो सेक्टर, सोशल सेक्टर जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है उसके वो पक्षधर नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा बजट है और ये उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत को समझते हुए सारे बजट को उन्होंने लाया। युवाओं के लिए बजट में बोले कुछ नहीं है, रोजगार को लेकर कोई ठोस रोड मैप नहीं है, बोल रहे सिर्फ लोक लुभावन। युवा जिस युवा का वोट आप लोगों ने लिया उस युवा के लिए बजट में कोई मैं समझता हूँ कि ये तो मोदी जी वाली बात हो जाती है ना। मोदी जी जो लक्ष्यदार भाषण करके उनके क्या विजन उनके पार्टी का रहा, पहले वो तो बताए ना। वो पहले अगर उनका तो कोई नैतिक आधार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी की उन्होंने बात की है, वो केवल बता दें। और हर मैं समझता 45% बेरोजगारी दर से वहाँ जो बढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में वो चर्चा करें। उनका भारतीय जनता पार्टी कोई नैतिक आधार नहीं है इसके बारे में बोलने का। एक मुद्दा सर सदन में लगातार उठ रहा है और चुनाव के टाइम भी आप लोग उठा रहे थे, 1,36,000 करोड़ जो केंद्र पर बकाया है। अब जो है सीएम भी बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, गिरिडीह में बोल दिए कि कोयला वाला सब रोक देंगे। आपको क्या लग रहा है, कितने गंभीर है? मैं निश्चित रूप से, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केवल 1,36,000 करोड़ की बात नहीं है, बढ़ के 1,42,000 करोड़ हो गए हैं। और ये पप्पू यादव जी ने वो बातें रखी थी, मैंने भी वो बातें रखी और निश्चित रूप से इस बार का बजट सत्र में मैं उनसे मिलूंगा और ये हमारा एक नेचुरल जिसे कहते हैं मेरा हक है उसके बारे में बात करें, क्योंकि 1,36,000 करोड़ रुपया या कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या और भी जो हमारे जो वेलफेयर मेजर्स है उनमें हम खर्च करेंगे। तो केंद्र अगर भेदभाव जिस प्रकार कर रही है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, नल जल योजना जितना जो मिशन है उसके बारे पैसे उन्होंने रोक दिया है। तो ये इस प्रकार के जो केंद्र सरकार है, अगर इस प्रकार के जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी वो अपने राज्यों में जिस प्रकार वो काफ़ी वो उदारतापूर्वक जो चीज़ें दे रही है, हमें क्यों नहीं दे रहे? हमने क्या बिगाड़ा है? तो ये इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती। जो सत्ता पक्ष में है उनको सबको एक नज़र से देखना चाहिए। नहीं बोल रहे कि नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं, कोई ब्यौरा दीजिए, कहाँ कितना बाकी है, किसका कोई नैरेटिव नहीं सेट कर। मैं आपको बताऊं, उन्होंने क्या जो कोलफील्ड हैं, जो PCUs हैं, जो हमारे कॉमन कॉज के पैसे हैं, जो लैंड एक्विजिशन के पैसे हैं, कोई नैरेटिव हमने सेट नहीं किया है। और एक चीज़ बता दें कि अमित शाह जी स्वयं ईस्टर्न जोन की जो मीटिंग थी, ममता बनर्जी थी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के थे, अमित शाह जी, तो उनमें भी ये बातें आई हैं। विधानसभा में जो बातें वहाँ भी बातें आई है, तो मेरे पास सारा डेटा है और उनके कोयला मंत्री हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो कोई नैरेटिव सेट करने की बातें नहीं है, हमारा हक है, हम मांग रहे हैं। आप जाकर के लोकसभा में निश्चित रूप से ये बातें आएंगी। केवल लोकसभा की बात नहीं, मैं उनसे भी जो संबंधित लोग हैं उनसे भी मेरी बातें होंगी है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in